हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं बीकॉम क्लास के पार्ट 1 का सेमेस्टर जो पहला है उसका माइनर पेपर का जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, विपणन के सिद्धांत एवं कार्य के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो 5 लेसन इसमें दिए गए हैं बुक में, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो मैं लेकर आया हूँ। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे में भी शेयर करें और इसमें बेल आइकन बटन को दबाकर इसको ऑल कर लें, जिससे कि हमारा जितना भी वीडियो जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा, आप उसे बारी बारी से देख सकते हैं। और यह जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ यह 20 नंबर का होगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, जो 20 नंबर का टोटल होगा। और मैंने कुल 21 क्वेश्चन इसमें टोटल जो हमने सेट किया वो 21 क्वेश्चन 5 लेसन है। 5 लेसन से हमने कुछ 4-5 करके लिया। अब हम इसको बताने जा रहे हैं, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वैकल्पिक प्रश्न है। विपणन पर व्यय किया गया धन क्या कहलाता है? बर्बादी कहलाता है? जी नहीं। अनावश्यक व्यय? जी नहीं। ग्राहकों पर भार? जी नहीं। विनियोजन? ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विनियोजन, यानी इसका डी विकल्प होगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर। विपणन व्यय भार है। विपणन व्यय किस पर भार है? उद्योग पर? नहीं, गलत हो जाएगा। व्यवसायियों पर? ये भी नहीं। उपभोक्ताओं पर? जी नहीं। इनमें से किसी पर भी नहीं। विपणन व्यय भार है, यानी इसका विकल्प डी हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। व्यवसाय के लिए विपणन है। व्यवसाय के लिए विपणन, व्यवसाय के लिए विपणन है, अनिवार्य है, आवश्यक है, अनावश्यक है या विलासिता है? तो यहाँ पर हम चले जाएं, यह व्यवसाय के लिए विपणन अनिवार्य है, यह जरूरी है। व्यवसाय के लिए विपणन अनिवार्य है, जरूरी, इसको मान लें, कंपलसरी है। विपणन, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। विपणन का लाभ है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है, व्यवसायियों को होता है, निर्माताओं को या सभी को? तो जान लें इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। डी विकल्प में हम चले जाएंगे, सभी को लाभ होता है। आगे बढ़ते हैं। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, यह परिभाषा है। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है। मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड, द डिफिनीशन इज ऑफ। तो ये परिभाषा किसने दिया था? फिलिप कोटलर ने दिया था। तो जी नहीं। विलियम जे स्टैंटन? जी नहीं। पाल मजूर? जी, ये इसका सी विकल्प हो जाएगा, पाल मजूर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 2, जो आधुनिक विपणन अवधारणा का पहला क्वेश्चन है। विपणन अवधारणा, विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रधान है, जो कि सुग्रथित विपणन द्वारा समर्थित होती है और जिसका लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करना है, जो कि संगठनात्मक संतुष्टि का आधार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन फिलिप कोटलर ने दिया था। जी, एकदम सही, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। विलियम जे स्टैंटन, कंडिक, स्टील और एवं गोवनी और क्लार्क एंड क्लार्क, ये नहीं, इसका आंसर पहला हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, इसका विकल्प नंबर 1 ही पर दे दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विपणन अवधारणा है, विपणन अवधारणा है उत्पादोन्मुखी, बिक्रियोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी या तीनों? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये विपणन अवधारणा तीनों के प्रति है, विक्रय के प्रति, उत्पादन के प्रति और ग्राहक के प्रति। इसका बेहतरीन आंसर डी हो जाएगा। आप डी में चले जाएं। विपणन अवधारणा का महत्व है समाज के लिए। विपणन अवधारणा का महत्व समाज के लिए सही, उपभोक्ता के लिए सही, उत्पादक के लिए सही, इन तीनों के लिए। तो इसका भी आंसर 3 का क्या हो जाएगा? ये डी आंसर हो जाएगा। इसमें डी में टिक लगा दें, यही इसका बेहतर आंसर होगा। विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है, यह कथन है। विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है, यह कथन किसका है? डब्ल्यू जे स्टैंटन, फिलिप कोटलर, जॉन आई वेकफील्ड, आर्थर पी फेल्टन। तो आप यह जान ले, इसका आंसर जॉन आई वेकफील्ड हो जाएगा।
चौथे का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बाजार विभक्तिकरण हित में। बाजार विभक्तिकरण हित में जो लेसन नंबर हम 3 से लिए विपणन के सिद्धांत एवं कार्य जो दिया गया है वह बाजार विभक्तन हित में है। बाजार विभक्तन किसके हित में है? उपभोक्ता के हित में, व्यापारी के हित में, निर्माता या सभी। तो ये इसका विकल्प हुआ ना डी, इसका विकल्प डी हो जाएगा। बाजार विभक्तिकरण है, बाजार विभक्तिकरण है आवश्यक, अनावश्यक, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी। क्यों नहीं हम इसके विकल्प नंबर ए में चले जाएं? यह आवश्यक में जाएगा, यानी इसका आंसर आवश्यक हो जाएगा। इसके बाद यह बाजार विभक्तिकरण बाजारों को टुकड़ों में विभाजित करने की रीति नीति है ताकि उस पर विजय प्राप्त की जा सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन डाबर का है, यह कथन रॉबर्ट का है, स्टेंटन का है या पियर्स का है? तो आप यह जान लें यह कथन रॉबर्ट का है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या दिया था? बाजार विभक्तिकरण बाजारों को टुकड़ों में विभाजित करने की रीति नीति है। बाजार विभक्तिकरण का मतलब हो गया बाजार को टुकड़ों में बांटना। तो यह कथन रॉबर्ट का है। 3 का बी विकल्प हो जाएगा। अब हम लोग 4 पे आते हैं। उत्पादन विभक्तिकरण, विभिन्नीकरण एवं बाजार विभक्तिकरण वैकल्पिक विपणन व्यूह रचना है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर स्टील हो जाएगा, डाबर हो जाएगा, स्मिथ हो जाएगा या कॉटलर होगा। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपको लगता है जिसका होना चाहिए? क्वेश्चन है उत्पाद विभिन्नीकरण और बाजार विभक्तिकरण वैकल्पिक विपणन व्यूह रचना है। शायद मेरे विचार से इसका आंसर सी होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? सी इसका आंसर होना चाहिए। स्मिथ के द्वारा यह कहा गया है। अब हम लोग चौथे नंबर लेसन में चले जाएंगे जिसका नाम है विपणन मिश्रण, अंतर्लय, विचार या अवधारणा जो भी है उसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। विपणन मिश्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले उपयोग किया था आर.एस. डाबर, नील एच. बोर्डेन, फिलिप कोटलर या विलियम जे. स्टेंटन। तो आप जान लें इसका आंसर बी हो जाएगा, नील एच. बोर्डेन। नील एच. बोर्डेन। विपणन मिश्रण शब्द सबसे पहले कौन लाया था? नील एच. बोर्डेन। मैकार्थी के अनुसार विपणन मिश्रण के पी हैं, मैकार्थी के अनुसार विपणन मिश्रण के पी हैं। तो आप यह जान लें इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या? तो 4। एक क्वेश्चन आपको याद होगा 4P क्या है? 12th में क्वेश्चन आता है 4P क्या होता है? तो विपणन मिश्रण के यही 4 तत्व जो है 4P, यानी P से क्या अभिप्राय, कितने P हैं? तो 4P इसमें हो जाएंगे। इसके बेहतर आंसर 4 हो जाएंगे। इसने किसने कहा था? मैकार्थी ने। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बन सकता है। विपणन मिश्रण के P को किसने कहा था? 4P किसने कहा था? तो मैकार्थी ने। इसका आंसर मैकार्थी दे देंगे। विपणन मिश्रण ज्ञात किया जाता है, विपणन मिश्रण ज्ञात किया जाता है ग्राहकों की संतुष्टि के लिए, निर्माताओं की संतुष्टि के लिए, उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए, सरकार की संतुष्टि के लिए। तो विपणन मिश्रण किसके लिए ज्ञात किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए। उपभोक्ता संतुष्ट होगा तभी ना आपका माल सेल होगा। तो ये इसका बेहतर विकल्प हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विपणन मिश्रण रहते हैं अस्थायी, अनिश्चित, निश्चित और बदलते। तो आप यहाँ पर जान लें विपणन मिश्रण कभी अस्थायी नहीं रहता है, यह बदलता रहता है। ये डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। नवीन उत्पाद, अब लेसन नंबर हम 5 में आ गए जिसका नाम है नवीन उत्पाद विकास प्रक्रिया। ये नवीन उत्पाद विकास प्रक्रिया। अब यहाँ क्वेश्चन आपका है नवीन उत्पाद विकास के सिद्धांत हैं। 2 सिद्धांत हैं, 4 सिद्धांत हैं, 6 सिद्धांत हैं या 8 सिद्धांत हैं। तो आपके विचार से इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो मेरे विचार से तो इसका आंसर 4 होगा। वो नवीन उत्पाद विकास के 4 सिद्धांत हैं। नवीन उत्पादों की असफलता के कारण है। नवीन उत्पाद की असफलता के 2 कारण हैं, 4 कारण हैं, 6 कारण हैं कि 8 कारण हैं? तो आप जान ले इसके 8 कारण हैं, यानी डी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। इसके 8 कारण यहाँ पर देखिएगा, इंग्लिश में सही, यहाँ तो हिंदी में जैसे लगता है 81 दे दिया है, लेकिन 8 कारण इसके ये आंसर हो जाएंगे। नवीन उत्पाद विकास से आशय है। नवीन विकास उत्पाद से क्या आशय है? उत्पाद पंक्ति में नवीन उत्पाद जोड़ना, पुराने उत्पाद में सुधार,
उपभोक्ता संतुष्टि पर बल, या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी नवीन उत्पाद विकास से यहाँ से न क्या हो जाएगा, जो उत्पाद पंक्ति में नवीन उत्पाद जोड़ना, पुराने उत्पाद में सुधार लाना, उपभोक्ता संतुष्टि पर जब उपभोक्ता, ये सारे विकल्प इसके बेहतर है। अब हम लोग आ जाएंगे, अधिकांश नवीन उत्पाद रहते हैं असफल, सफल, 100% सफल या 100% असफल। अधिकांश नवीन उत्पाद रहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर आप दीजिए, ज़्यादातर वो असफल ही हो जाते हैं नवीन उत्पाद में। तो हम लोग ए विकल्प में इसका चले जाएंगे आंसर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, और अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि हम रोज़ इसमें नया नया वीडियो लेकर आएंगे। और दूसरे बच्चे को भी ये भेजिए जो बीकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 में है, और वो माइनर बुक का ऑब्जेक्टिव अगर देखना चाहते हैं तो मैंने ये पहला वीडियो डाला है, फिर मैं ऑब्जेक्टिव का इसका दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।